हमारे जवान ये सोचते हैं कि निकाह के बंधन में हम बंधने के बाद जो है वो जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाते हैं, यानी हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। याद रखें, निकाह के बंधन में बंधने के बाद हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती है। कल तक निकाह से पहले हम बच्चे होते हैं, निकाह के बाद हमें बाप बनने का शरफ़ मिलता है। निकाह से पहले कोई छोकरा छोकरी कहलाते हैं, लड़का लड़की कहलाते हैं, लेकिन निकाह के बाद वो मियाँ बीवी कहलाते हैं। निकाह से पहले उतनी रिश्तेदारियां हमारी नहीं होती जितनी निकाह के बाद हमारी रिश्तेदारियां होती है। निकाह से पहले या हम किसी के बेटे होते हैं, या हम किसी के भाई होते हैं, या हम किसी के मामू होते हैं, या हम किसी के चचा होते हैं, लेकिन निकाह के बाद फिर रिश्तेदारियां कितनी बढ़ती। अचानक मैं समझता हूं कि किसी काम के बाद इतना बोझ सर पर नहीं आता जितना निकाह के बाद आता है। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सेहरा सर पे सजाने की रस्म बनाई, ताकि एहसास हो कि ये बोझ सर पर कितना आता है। शायद धीरे से ये रस्में भी अब ख़त्म होती जा रही है। खैर कोई बात नहीं, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकल होती है। जैसे ही निकाह हम किसी को कबूल करते हैं, सिर्फ एक जुमले में कि मैंने कबूल किया, आप शौहर हो जाते हैं। उसके बाद आप किसी के फुप्पा हो जाते हैं, आप किसी के खालू हो जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी के दामाद हो जाते हैं, आप किसी के साड़ू हो जाते हैं, आप किसी के हमजुल्फ हो जाते हैं। कितनी रिश्तेदारियां सिर्फ एक सेकंड के अंदर बढ़ती है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि एक कबूल है ने इतने सारे रिश्तों को कबूल कर लिया है। एक रिश्ते को नहीं बल्कि इतने सारे रिश्तों को कबूल कर लिया है। और फिर इंसान जितने रिश्ते निभाता है, अल्लाह उसके दर्जात उतने बुलंद करता चला जाता है। तो बहुत सारे रिश्तों पर कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ वो रिश्ता जो मेन रिश्ता हम किसी को कबूल है की हैसियत से कबूल कर लेते हैं, यानी बीवी की हैसियत से किसी को कबूल करते हैं, या कोई लड़की शौहर की हैसियत से किसी लड़के को कबूल करती है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इसको अपनी कुदरत करार दिया है कि एक लम्हे के अंदर, तवज्जो करें, एक लम्हे के अंदर एक लड़की अजनबी लड़की, एक लड़का अजनबी लड़का, एक लड़का बहुत दूर रहता है, एक लड़की बहुत दूर रहती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, या देखा है तो एक झलक देखा है। दोनों ने एक दूसरे से बातें नहीं की है, या की है तो बड़ी मुख्तसर की है। दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी वक्त नहीं गुजारा है। दोनों के दरमियान जो है अल्लाह अकबर एक अजनबियत है, एक दूरी है। और फिर अचानक वो निकाह क्या होता है, ये मुस्तफा जाने रहमत का मौजज़ा भी है और अल्लाह की कुदरत भी है कि एक लम्हे के अंदर इतने दूर की रिश्तेदारियां जो है, बल्कि रिश्ता ही नहीं था, एक लम्हे के अंदर वो रिश्तेदारी ऐसी बनती है कि सारे रिश्ते करीब के दूर हो जाते हैं। और वो एक लम्हे का रिश्ता इतना करीब हो जाता है कि आप से तुम हुए, फिर तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। कैफियत ये होती है, और मोहब्बत मिन जानिबिल्लाह पैदा होती है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन चूंकि मुझे बस 5 से 7 मिनट में गुफ्तगू अब खत्म कर देनी चाहिए ताकि मुजाहिद इस्लाम को हम सुन सके। ये बात आजकल बहुत देखने में आ रही है, बिलखुसूस शहर मालेगांव में हाथ की मेहंदी भी नहीं छुटती और तलाक की नौबत आ जाती है। अल्लाह अकबर, अभी जहेज के बर्तन इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होते और तलाक की नौबत आ जाती है। खुशियां छिन जाती है, सिस्कियां खुशियों और मुसर्रतों की जगह सिस्कियां ले लेती है, दुआओं की बजाय बद्दुआएं ले लेती है, मुस्कुराहटों की बजाय इंतकाम ले लेता है। अल्लाह अकबर, वस्ल की बजाय फुरकत जो है इंसान के यहाँ जगह ले लेता है। घर जन्नत निशान बनने की बजाय घर जहन्नम कदा बन जाता है। वजह क्या है? इसलिए कि तलाक की नौबत जल्दी से आती है। मैं चंद बातें अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ। ये तलखियां क्यों पैदा होती है? मियाँ बीवी के रिश्तों के अंदर दरार क्यों पैदा होती है? वो कौन सी चीजें हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार पैदा करती है? बहुत सारी लड़कियां हाथ की मेहंदी छूटने से पहले कहती है मैं रहना नहीं चाहती, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। बहुत सारे लड़के कहते हैं मैं रखना नहीं चाहता, मैं तलाक देना चाहता हूँ। दरार पैदा होने की वजह वजूहात में से चंद वजूहात बयान की जाती है ताकि आप तवज्जो करेंगे। पहली बात तो यह है कि दोनों को तजुर्बात नहीं होते कि शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उस वजह से भी जो है तलाक की नौबत आती है। कुछ लड़के और लड़कियां बहुत उजलत पसंद होते हैं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको तलाक दे दूंगा, मेरे जवान खास तौर पे तवज्जो से सुनना, अल्लाह अकबर, कुछ लड़के सोचते हैं औरत तो पैर की जूती है, अगर मैं इसको तलाक दे दूंगा तो इससे अच्छी मिल जाएगी। याद रखना, अच्छी बीवी मिलना ये इंसान की निगाहों का इंतखाब नहीं है, ये इंसान की बाजुओं की कुव्वत नहीं है, ये आपके माँ बाप का सिलेक्शन नहीं है। अच्छी बीवी किस्मत से मिलती है, और एक मर्तबा आप जब किसी को तलाक देते हैं तो दोबारा अच्छी बीवी मिले ये मुमकिन नहीं होता जल्दी से। कभी कभी उससे बदतरीन मिलती है, कभी उससे बुरी मिलती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान के बंधन में, निकाह में जो बंध जाए, अगर उसमें शरई खामी न हो तो उसको निभाने की कोशिश की जाए। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था वफा हमेशा बेवफाओं के साथ की जाती है और निभाया हमेशा नाअहलों को जाता है। इसलिए कि
नाअहल के सामने अहल तो आप है। अब नाअहल की नाअहली एक तरफ, अहल वाले की अहलियत एक तरफ। अगर आपने नाअहल को नाअहल समझ के छोड़ दिया तो आपकी अहलियत मगलूब हो गई, नाअहल की नाअहलियत गालिब हो गई। और जो मगलूब हो जाए उसे अहलियत और सलाहियत नहीं कहते, मगलूब होने वाले को सलाहियत नहीं कहते, गालिब आने वाले को सलाहियत कहते हैं। अब अगर बीवी नाअहल है और टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है तो उसको निभाने वाला बासलाहियत होगा, उसको निभाने वाला सलाहियतमंद होगा, उसको निभाने वाला अहल होगा। अगर कोई कहे कि वो बेवफा है, मेरे अजीज बेवफाओं के साथ ही वफा की जाती है। अगर आपने वफादारों के साथ वफा की है तो क्या किया है? हमें तो बेवफाओं के साथ वफा का दर्स सिखाया गया है। कि आपने नहीं देखा मक्के वाले पत्थर बरसा रहे थे, मुस्तफा जान रहमत दुआ दे रहे थे, मक्के वाले कांटे बिछा रहे थे, मुस्तफा जान रहमत कांटे हटा रहे थे, मक्के वाले जंगे मुसल्लत कर रहे थे, मुस्तफा जान रहमत जो है वो दिफा कर रहे थे। जब भी नफरत और मोहब्बतों के दरमियान जंग हुई है तो जीत हमेशा मोहब्बतों की हुई है। नफरत न कभी जीता है, न कभी जीत सकती है, हमेशा मोहब्बतों की जीत होती है। नफरत करने वाला अहले मोहब्बत से मिलता है तो निगाह झुका के मिलता है, मोहब्बत करने वाला अहले नफरत से मिलता है तो निगाहें उठा के मिलता है। पता चला नफरतें निगाहें झुका देती है, मोहब्बतें सीना ऊंचा कर देती है, मोहब्बतें जो है इंसान की निगाहों को बुलंद कर देती है। इसलिए याद रखना, औरों को मोहब्बत देने वालों सबसे ज्यादा अहले मोहब्बत वो है जो अपने घर में मोहब्बत तकसीम कर सके। मेरे अजीज, कुत्ते को भी प्यार दो तो कुत्ता भी अपना हो जाता है। अगर बीवी को प्यार दोगे तो वो अपनी क्यों नहीं हो सकती? बीवी शौहर को प्यार दे तो वो अपना क्यों नहीं हो सकता? उजलत नहीं करना। कुछ लड़कियां, कभी कभी हमारे शहर की लड़कियां ऐसी नहीं, हमारे मुल्क की लड़कियां भी ऐसी नहीं, मुस्लिम बेटियां भी ऐसी नहीं है, लेकिन जो हमने कभी सुना है कुछ लड़कियां किसी और के चक्कर में शादी से पहले होती है। ऐसी है नहीं लड़कियां, लेकिन किसी ने कहा कि ऐसा हो सकता है तो वो शादी के बाद भी उससे लगी रहती है। याद रखना, शादी के बाद किसी से नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाली लड़की का हाल यह होता है कि उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। जिससे नाजायज ताल्लुकात है वो शौहर बन नहीं सकता, और जो शौहर है उससे भी वो एतमाद खो देती है। इस तरह उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मर्दों के लिए खास तौर पे, हम घर के बाहर जाने के लिए तैयारी करते हैं। घर के बाहर जाना है ब्रश करेंगे, घर के बाहर जाना है कपड़े पहनेंगे, घर के बाहर जाना है मिसवाक करेंगे, घर के बाहर जाना है इत्र लगाएंगे, घर के बाहर जाना है सजेंगे संवरेंगे। मैं कहता हूं घर के बाहर जाने के लिए जितना संवरते हो, घर में आने के बाद भी उतना संवरने की कोशिश करो। इसलिए कि आप जिनके लिए जा रहे हैं उनको अच्छा लगे ना लगे ये कोई लाजमी नहीं है, लेकिन आपने जिसको जिंदगी का साथी बनाया है उसको आप हमेशा अच्छे लगना चाहिए। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अब मुंह में बदबू आ रही है, लूम चला करके आया है, दुकान से आया है, मेडिकल से आया है और कारोबार करके आया है, दिन भर गुटखा खाया या तंबाकू खाया, सिगरेट पी, बीड़ी पी, बदबू आ रही है, बस वैसी आकर के बैठ गया, नफरतें जन्म लेगी। इसलिए कि फितरत से कभी बगावत नहीं की जा सकती। बदबू से हमेशा इंसान नफरत करता है, खुशबू से मोहब्बत करता है। देखो, हमारे मुंह में बदबू आ सकती है, मुमकिन है, लेकिन अल्लाह के वो रसूल जिनका पसीना भी खुशबूदार था, वो जिस सवारी पर बैठ जाते थे वो सवारी जो पेशाब करती थी उस सवारी से भी खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। हुजूर जिस सवारी पे बैठ जाए वो पेशाब करे तो उससे भी खुशबू आती थी। मगर सुन्नत है, इमाम कुस्तलानी ने लिखा है कि जब भी अल्लाह के रसूल घर में आते थे तो पहला काम था सलाम करना, दूसरा काम था वुजू करके मिसवाक करना। यानी मिसवाक और वुजू से पहले अल्लाह के रसूल घर वालों से गुफ्तगू फरमाते ही नहीं थे। हालांकि वहां वल्लाह तल्ला बिल्लाह बदबू का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, वहां से खुशबू की खैरात पाती है, लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए था। लेकिन यहाँ हाल ये जिस हालत में आएंगे ऐसी मैले कुचेले कपड़े से पसीने की बदबू से आकर के बैठ जाते, नफरतें जन्म लेती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है, जिनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में तलखी पैदा हो गई है वो घर में आने से पहले भी परफ्यूम का इस्तेमाल करें। और याद रखना यार, जितना गुटके पे खर्च करते हो, जितना सिगरेट पे खर्च करते हो, जितना मोबाइल रिचार्ज पे खर्च करते हो, उसका कुछ हिस्सा इत्र पे खर्च कीजिए। इसलिए कि इत्र लगाने वाले के मुताबिक इमाम आजम ने फरमाया है, इत्र लगाने वालों की अक्ल बढ़ती है, उनकी अक्ल पुख्ता होती है, लोगों में उनकी मकबूलियत बढ़ती है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिसके पसीने से खुशबू आती थी वो फिर भी इत्र का इस्तेमाल तालीम उम्मत के लिए करते थे ताकि उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। तो हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। तो तीसरी चीज़, कभी अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ न करना, ये बहुत अहम चीज़ है। वो फलां की बीवी तो खाना अच्छा बनाती है, वो कहते हैं फिर वहीं चले जाओ। वो फलां की बीवी तो बहुत खिदमत करती है, वो फलां की बीवी तो बहुत अच्छे कपड़े धोती है। अपनी बीवी को एतमाद में लो, उसको एतमाद उसका हासिल करो। इसलिए कि फलां की बीवी की तारीफ में पूरी किताब लिख दोगे तो भी उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यहां दो जुमले तारीफ के बोल दोगे, बेचारी बिछ जाएगी।
وہ محبتوں کو چاہتی ہے, پیار چاہتی ہے, لیکن یا تو جب دیکھو اس کی بہن یہ کرتی ہے اور اس کی بیوی یہ کرتی ہے اور اس کی پھپھی وہ کرتی ہے, اس کی خالہ وہ کرتی ہے. آپ گھر میں آئے یا آگ لگانے آئے ہیں, یاد رکھیں عورت کی فطرت ہے, عورت اپنے سامنے کسی کی تعریف کو پسند نہیں کرتی. واللہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, جس کی نکاح سے پہلے جبریل امین جس کی تصویر مصطفیٰ جان رحمت کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرے, اللہ کا حکم ہے, جس کو مفتی چار ملت میرے نبی نے بنایا, جو اپنے وقت کی فقیہ اعظم تھی, جو اپنے وقت کی عظیم محدثہ تھی, جو اپنی وقت کی عظیم مدبرہ تھی, جو اپنی وقت کی عظیم مفسرہ تھی, جو اپنی وقت کی عظیم مدبرہ تھی, جو اپنی وقت کی عظیم جب وہ استاد تھی, کئی تابعین کی استاد تھی, کئی صحابہ کی استاد تھی, لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام جب ام المومنین حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تو آپ غیرت فرماتے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ برا مانتی تھی, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ غیرت فرماتی تھی, اور غیرت مومن کا خاصہ ہے. ایک دن عذرائے غیرت کہہ دیا, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیویاں دی ہے, آپ کیا وہ سرخ گالوں والی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں؟ لیکن قربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو پیغام دے دیا کہ بیوی تم سے جدا ہو کر قبر میں چلی جائے پھر بھی اس کی تعریف کرو, تاکہ دنیا میں رہے گی تعریف سن کر اس کا دل خوش ہوگا, قبر میں رہے گی تعریف سن کر اس کی روح خوش ہوگی. خراج عقیدت پیش کرو. اللہ اکبر. میرے نبی نے جب ام المومنین نے غیرت کی, فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کرنا. واللہ جیسی بیوی خدیجہ تھی ویسی کوئی بیوی نہیں تھی. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی, جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے اپنے مال سے میری مدد کی, جب لوگوں نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے تسلیاں دی, اور اللہ اکبر سب سے پہلے وہ ایمان لائی. اس طرح ان کی فضیلت بیان فرمایا, اور فرمایا مجھے جتنی بھی اولادیں ہوئی اللہ نے خدیجہ کے بدن سے عطا فرمائی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانہ. پھر میں بہت پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. چوتھی بات, کبھی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو بھی برا مت کہنا. ماں باپ کو, ماں بہن کی گالی نکالنے والوں, اس کے باپ نے کیا قصور کیا یار, اس کی ماں نے کیا قصور کیا؟ اس کے ماں باپ نے تو آپ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ اپنی 2 سال کی بیٹی نہیں کسی کو دے سکتے, اس نے 18 سال کی بیٹی کو سجا سوار کر آپ کے حوالے مفت میں کر دیا. بلکہ مفت میں نہیں کیا, آج کل تو جہیز کے ساتھ کیا, اتنے جتن کے ساتھ کیا. سسر اور ساس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو قرآن لتسکنوا الیہا کہتا ہے وہ سکون کا ذریعہ آپ کے حوالے کیا ہے. اگر کوئی ایک گلاس پانی دے دے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جس نے اپنی بیٹی آپ کی دلہن بنا دی, آپ اس کو گالیاں نکال رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. یاد رکھنا اگر ماں باپ کافر ہو تو بھی اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اولاد کے سامنے کافر ماں باپ کی برائی نہ کرو, اس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی. اور یہاں بیوی کے سامنے اس کی ماں بہن کو گالیاں دی جاتی ہے, اس کے ماں بہن کو گالیاں نہ دو. اس طرح سے اسلامی ایک اصول ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا, ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کا. لیکن میں اگر بات آگے بڑھاؤں گا تو مہمان کی حق تلفی ہوگی, اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے, اور یہ جو نئے جوڑے نکاح کے بندھن میں بند رہے ہیں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک انہیں ایک دوسرے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے, محبتوں کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے آخری جملہ کہہ دوں, دنیا کے سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبتوں کا رشتہ ایک مرتبہ جوڑ کر ہمیشہ کے لیے نبھاتے ہیں, اور دنیا کے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں رشتے جوڑتے ہیں پھر توڑتے ہیں, جوڑتے ہیں پھر توڑتے ہیں. جوڑنے توڑنے والے تھوک کر چاٹنے والے ہوتے ہیں, اور رشتہ محبت کو جوڑ کر نبھانے والے اللہ کے نزدیک بڑے محترم ہوتے ہیں. چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو, چاہے وہ بیوی کا رشتہ ہو, چاہے استاد شاگردی کا رشتہ ہو, چاہے پیری مریدی کا رشتہ ہو. اب آپ کوئی